हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोपिया। आज हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट। जो हमने आधा पार्ट पहले पढ़ लिया था, उसके आगे की चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी चीज़ें आज हम कंप्लीट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 11th से 12th से और आगे जो भी एडवांस क्वेश्चंस हैं वो सारे देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर हम ये पढ़ चुके हैं, z इक्वल टू a प्लस आयोटा भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसके बारे में हमने मॉड्यूलस के बारे में पढ़ लिया था, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने पढ़ लिया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने पढ़ लिया था। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बात है, सीखनी ज़रूरी है हर बच्चे को कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आर्गुमेंट है क्या। देखिए, ये हम लोग जानते हैं कि ये कार्टेशियन प्लेन है। इसमें हम लोग कोई पॉइंट लिखते हैं a, b। इस a, b को अगर मैं ओरिजिन से मिलाऊं तो आप इस a, b के बारे में बात करते हैं कि अंडर रूट a² प्लस b² आप लोग लिखते हैं। दैट इज कॉल्ड मोड z। इसे आप मोड z के नाम से जानते हैं। और इसी ए बी को हम बोलते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट। इस लाइन ने, कौन सी लाइन ने? इस लाइन ने, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से जो हमने ज्वाइन करा है, इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाया है, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। इज दैट क्लियर? तो अब जरा इसको समझो कि अगर हमने ये पॉइंट है तो मैंने इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो ये परपेंडिकुलर बन गया। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को नाम दे दूं, ओरिजिन को O, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, तो ट्राइंगल ABC के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में आप जरा ध्यान से समझे, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस, यही मान करके चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस बेस के हिसाब से हम बात करते हैं टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कई फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा से भी निकाल सकते हैं, लेकिन टेन थीटा से हम लोग बात करें जनरली। साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में भी बात करेंगे। टेन थीटा परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। बेस क्या है? ओ बी। तो ए बी की वैल्यू हमने क्या किया, ये किसके बराबर आएगा बेटा? बी के। और ये किसके बराबर आएगा? ए के। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी अपॉन ए। सो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? टेन इनवर्स बी अपॉन ए। दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। एक और बात ध्यान रखते, देखो इसी में एक और इंपॉर्टेंट बात हमें इसी के साथ पता लग जाती है कि सर ठीक है, टेन थीटा के बारे में तो बात कर ली, इस ए और बी की वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। ये थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस मॉड्यूलस जेड को मैं मान लेता हूं कोई नंबर आर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू बी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को हमने माना आर। तो यहां से हमारे पास निकला बी इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, और सेकेंडली अगर मैं कॉस थीटा निकालूं तो क्या आएगा? ए अपॉन आर। दैट इज ए इक्वल टू आर कॉस थीटा। इन दोनों को डिवाइड करोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो भी हमारे पास यही आएगा बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये जो थीटा की वैल्यू है, इस थीटा की वैल्यू को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंगल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आर्ग्यूमेंट। अब बात करते हैं कि निकालते कैसे। मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया z इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा, -√3 प्लस आयोटा। ध्यान से देखिएगा, तो हमने इसमें कंपेयर किया z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो हमें पता है a की वैल्यू -√3 आई, नेगेटिव आई, और b की वैल्यू आई 1। a की वैल्यू -√3 और b की वैल्यू 1। ये वैल्यू आने के बाद जब हमने इसे आगे देखा, क्या देखा कि भाई a की वैल्यू नेगेटिव है और b की वैल्यू पॉजिटिव है। दैट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट का, जिसमें हमारे पास a की वैल्यू नेगेटिव है और b की वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब कि ये कोई इस सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट रहा होगा, और इस पॉइंट को मैंने बोला, जस्ट अज्यूम करो कि यहाँ कोई ये पॉइंट रहा है और इस पॉइंट को मैंने मिलाया, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना, दैट एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना, दैट एंगल इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट के लिए मैं क्या करूँ, कैसे निकालें? तो हम जानते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? बी अपॉन ए के बराबर होती है।
तो b की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू -√3। तो हम जानते हैं tan थीटा की वैल्यू -1/√3 है, तो हमें निकालनी वैल्यू किसकी है, हमें वैल्यू निकालनी है थीटा की। व्हाट इज थीटा? तो पहले हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस को एज इट इज 1/√3 कब होता है, tan π/6 पर। 1/√3 की वैल्यू हम जानते हैं। अब इस माइनस को हमें हटाना पड़ेगा। माइनस को हटाने के लिए हम दो क्वाड्रेंट में लिखे जा सकते हैं लेंथ को, एक सेकंड क्वाड्रेंट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ। अब कौन से में लेके जाए, यहां से देखिए a की वैल्यू नेगेटिव है, b की वैल्यू पॉजिटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में a की वैल्यू नेगेटिव और b की वैल्यू पॉजिटिव आती है, दैट सेकंड क्वाड्रेंट। तो मुझे tan थीटा के इस थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ेगा इस माइनस को रिमूव करने के लिए। तो कैसे करें, tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस π/6, दैट इज tan 5π/6। तो हमारे पास ये जो आर्गुमेंट है कंप्लीट, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद जो एंगल आया, दैट थीटा इज कॉल्ड 5π/6। इज दैट क्लियर? क्लियर है? ये से हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म कि हम लोगों ने अभी तक पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हमने पढ़ा था, उसको हमने पढ़ा था किस फॉर्म में, a + i/b कार्टेशियन की फॉर्म में। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इसी चीज़ को पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है, जैसे अभी हमने आर्ग्यूमेंट को जाना कि एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कोई पॉइंट होता है कार्टेशियन प्लेन का, उसको ही हम लोग थीटा की फॉर्म में लिख देते, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। तो इस पॉइंट को a, b को अब हम a और b की फॉर्म में ना लिखकर इनकी वैल्यू इस मैग्नीट्यूड r और थीटा की फॉर्म में अगर हम लिखें, a की वैल्यू अभी हमने निकाली थी क्या, r cos थीटा, और b की वैल्यू हमने निकाली थी r sin थीटा। तो इसी वैल्यू को इस a की वैल्यू r cos थीटा, b की वैल्यू r sin थीटा सब्स्टिट्यूट करके हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू है a + i/b, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं r cos थीटा प्लस i/r sin थीटा। दिस फॉर्म is called polar form of the complex number, where r is called magnitude या mod z and theta is called argument of z। ये बात समझ में आ गई कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं a + i/b को r cos थीटा प्लस i/r sin थीटा, दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जो अभी हमने आर्गुमेंट सीखा था वो मेनली हमने इसी फॉर्म को निकालने के लिए सीखा था, ताकि हम लोग पोलर फॉर्म समझ पाएं कि पोलर फॉर्म करते क्या है। पहले हमारे पास जो कोऑर्डिनेट थे x और y की फॉर्म में थे, x + i/y की फॉर्म में थे, उसको हमने r और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम था a + i/b, a और b, जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते थे, अब हमने उन्हें दूसरे दो चीज़ों में चेंज कर दिया, दैट इज r और थीटा। दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म या पोलर वेरिएबल्स। r और थीटा हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए। अब हमने क्या किया, x और y की जगह हम लोग r और थीटा यूज कर रहे हैं कि हमें कितने दूरी पर जाना है और कितने एंगल पर जाना है, तो हम डायरेक्टली उस तक पहुंच सके। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था जस्ट लास्ट, z = -√3 प्लस i/, तो इसमें हमने देखा था a = -√3 की वैल्यू आई थी एंड b = 1 की वैल्यू आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने mod z निकाला, mod z = 4, दैट इज 2। क्लियर? mod z हम जानते हैं, mod z की वैल्यू क्या होती है, √a² + b², जैसे √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, दैट इज 4, 4 का रूट 2। ठीक है, तो हम इसकी जगह पोलर फॉर्म लिखेंगे। पोलर फॉर्म, इसके लिए हमें आर्ग्यूमेंट भी चाहिए। अभी हमने जस्ट पहले, इससे पहले आर्ग्यूमेंट निकाला था, क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आया था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आया था, 5π/6। तो हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, z = 2 ब्रैकेट cos थीटा को क्या लिखा हमने, cos 5π/6 प्लस i/, sin 5π/6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है।